Students, I welcome you all to YouTube channel Learn Maths with Fun @NAS #Ekam. So today we are going to discuss these 5 questions for GST. So let's begin. So our question number first is, an article was purchased for rupees 1565, that is including GST. हमें दिया हुआ है ये वाला प्राइस, that is 18% GST is added to this price. Find the price of the article before GST was added. तो हमने GST के बिना वाला प्राइस हमने फाइंड आउट करना है. तो हमने लेट कर लिया प्राइस विदाउट GST, प्राइस विदाउट GST दैट इज इक्वल्स टू x हमने लेट कर लिया. अब GST कितनी थी इसमें? 18%. ठीक है, तो अब हमने पता क्या करना है, हमने 18% ऑफ x निकालना है, उसको x में ऐड करना है, दैट इज़ इक्वल्स टू 1565. तो इसको हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि यहाँ पे हमने x में 18% ऑफ x क्यों ऐड किया एंड दैट इज़ इक्वल्स टू दिस प्राइस, कैसे हुआ. तो इसके लिए आप एक जनरल एग्जांपल समझ सकते हैं कि सपोज़ किसी पर्सन की 1 डे की सैलरी जो है वो ₹100 है. तो अब उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ सपोज़ 10% का, तो उसकी सैलरी का ही 10% बढ़ेगा. तो 10% ऑफ हिज सैलरी और हर सैलरी दैट इज़ दिस. सो 10% हमने निकाला उसकी सैलरी का. ठीक है, सो दैट इज़ 10 रुपीज़. क्या उस पर्सन को 1 डे की 10 रुपीज़ मिलेंगे? नहीं ना. उसकी हम टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे? जब हम 100 में इस 10 को प्लस कर देंगे, उसकी 1 डे की सैलरी कितनी बन जाएगी? अब इंक्रीज़ होके 110 रुपीज़. सिमिलर कंडीशन है बच्चे हमारे पास यहाँ पे भी. ठीक है, तो हमने क्या किया, x में 18% ऑफ x हमने ऐड किया, दैट इज़ इक्वल्स टू आवर अमाउंट. I hope you will understand this. Now moving on to how we can solve this. So as we know that this will become x plus 18% means 18 upon 100 multiply by x, that is equals to 1565. इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो by taking LCM एंड 1 एंड 100 का LCM हमारे पास आ गया 100. फर्स्ट टर्म को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास ये बन गया. नीचे ओवरऑल में हमारे पास 100 आ गया, यहाँ पे 1565, यहाँ पे बन गया 118x. यहाँ से जो 100 नीचे था वो हम उस साइड ऊपर ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ गई. आगे आप डिवाइड करके इसका आंसर इजीली पता कर सकते हैं. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. सो इट्स आंसर ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 1326.27 rupees. So don't forget to write units. So its unit is rupees. So next question is our question number 2, which is Shweta purchased a dozen shirts at a rate of 700 each. मतलब हमें एक शर्ट का प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, तो उन्होंने डजन बोला है, तो दैट मीन्स 12 शर्ट्स का हमने प्राइस यहाँ पे पता कर लेना है. ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करके 700 को. अब उन्होंने बोला उसने सोल्ड कर दिया 8% प्रॉफिट पे. आगे क्या उन्होंने बोला कि इफ़ द कस्टमर इज़ टू पे GST एट अ रेट ऑफ 18%, हाउ मच विल 1 शर्ट कॉस्ट टू द कस्टमर. तो हमने कस्टमर के लिए उसकी कॉस्ट बतानी है. ठीक है, तो हमने SP निकाल लेना है. वी विल फाइंड द कॉस्ट फॉर कस्टमर 1 शर्ट प्राइस. ओके, उसके बाद उन्होंने बोला कि टोटल प्रॉफिट उसको कितना हुआ, हमने ये भी बताना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिख लेना है let price of the price of 1 shirt is given to you, so you need not to write let. So price of 1 shirt is, 1 शर्ट का हमारे पास प्राइस कितना है? ₹700 है. ठीक है, तो उन्होंने बोला डजन शर्ट्स मतलब 12 शर्ट्स का हमारे पास जो प्राइस है वो कितना आ जाएगा? 12 into 700 आ जाएगा. सो यू विल गेट ऑन मल्टीप्लाइंग इट यू विल गेट 8400. आपके पास आ गया 12 शर्ट्स का प्राइस. अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने बोला कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहले हम GST लगा लेते हैं, बाद में प्रॉफिट लगा लेते हैं. ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपने पहले क्या अप्लाई करना है. सो GST इज़ 18%, तो हमने 18% GST अप्लाई कर दी 8400 पे. तो हमने क्या करना है, 8400 में प्लस करना है 18% अपनी GST वाला अमाउंट. तो यहाँ से हमारे पास प्राइस आ जाएगा. तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. 18% का मतलब है 18/100
मल्टीप्लाई बाय दिस, इसको कैंसिल आउट कर दो तो आपके पास यहाँ से आ गया 8400 प्लस 1512. On simplifying it, you will get 9912. Now the profit is given to you as 8%. आपके पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 8% का. अब आपके पास बचे एसपी का यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है. ये आपके पास क्या आ गया? सीपी आ गया, ठीक है. जीएसटी लगाने के बाद आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो इतना बन गया. अब एसपी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एसपी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस. तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ अपनी पुट कर देनी है, ठीक है. हमारे पास प्रॉफिट है 8 का, तो हमने 100 में 8 प्लस किया तो 108 बन गया. एंड यहाँ पे 9912. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे पूरा का पूरा तो आपके पास आ जाएगा 10704.96 रुपीज़. तो दिस इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 shirts. So you can easily calculate the selling price of one shirt, right? So how can you calculate it? So you have to divide this number by 12. इसको आपने 12 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है. सो आपके पास आ जाएगा बच्चे यहाँ से 1 शर्ट का प्राइस. तो 1 शर्ट आपने डिवाइड करके देखा तो इसका प्राइस हमारे पास एक शर्ट का कितना बन गया? 892.08 रुपीज़ बन गया हमारे पास एक शर्ट का प्राइस. अब उन्होंने बोला टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो हमें पता है टोटल प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स ओवरऑल हमने प्रॉफिट बताना है. तो दैट इज़ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट. तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है? सेलिंग प्राइस इज़ 10704.96 एंड कॉस्ट प्राइस हमारे पास था 8400. दोनों को हमने माइनस किया एंड वी विल गेट अवर प्राइस एज 2304.96 rupees. I hope you will understand this question. It's very easy. Okay, now moving on to the next question, that is our question number 3rd. It is same as your question number first. As in question number first, the market price including GST is, here we have again 18% GST. Okay, so let the price without GST is X. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, हमने X लेट कर लिया. सिमिलरली X प्लस 18% ऑफ X, लेकिन दैट इज इक्वल्स टू अवर 8100. तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एंड यू कैन राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट, रिचा बाइज चॉकलेट वर्थ ₹450 on which GST is 5%. She also purchased some soaps worth ₹350 on which GST is 18%. We have to find the total amount that is to be paid by Richa. So first of all, in this question, no need to let because the price is given to you. So price of चॉकलेट के लिए मैं सी लिख देती हूँ. यहाँ पे प्राइस हमारे पास चॉकलेट का कितना है? 450 रुपीज़ है, ठीक है. जीएसटी हमारे पास यहाँ पे कितनी दी हुई है? जीएसटी इज़ 5%. तो हम 450 प्लस 5% ऑफ 450 हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 450 प्लस 5% मीन्स 5/100 मल्टीप्लाई बाय 450. तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी विल गेट ऑन सॉल्विंग 22.5 प्लस 450. सो इसको हम ऐड ऑन करेंगे एंड वी विल गेट 472.5 रुपीज़ यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे. नेक्स्ट इज़, उन्होंने बोला प्राइस ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट तो हो गया, हमारे पास प्राइस ऑफ सोप आ गया. सोप का हमारे पास जो प्राइस है दैट इज़ ₹350 है, ठीक है. 350 है. उसके ऊपर जीएसटी हमारे पास कितना है? रुपीज़, इट इज़ 18% GST. सो 350 प्लस 18% ऑफ 350. तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे. 350 प्लस 63 ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है. तो दैट विल वी गेट ₹413. अब ये हमारे पास आ गया सोप का प्राइस, ठीक है, टोटल जो उसने पे किया. अब हम टोटल अमाउंट भी अपना निकाल सकते हैं, ठीक है. दोनों को ऐड ऑन करके टोटल अमाउंट हमारे पास चॉकलेट्स का आ गया 472.5
एंड सोप का आ गया 413, दोनों को हमने प्लस किया, सो ऑन एड ऑन वी विल गेट 885.5 रुपीज़ हमारे पास जो है टोटल अमाउंट जो है वो रिचा पे करेगी, वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर क्वेश्चन नंबर 5th. Question number 5th is, in a theater the GST charged on a ticket is below जिसकी प्राइस हमारे पास 100 रुपीज़ से कम है तो उस पर GST लग रही है 18% की. जिस टिकट की प्राइस 100 रुपीज़ से ज़्यादा है उसके ऊपर 28% की GST लगेगी. अब गीता जो है वो मूवी देखने जा रही है एंड वो परचेज़ करना चाहती थी टिकट नॉर्मल कैटेगरी की, लेकिन उसको मिली कौन सी, उसको मिली यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की. तो क्योंकि नॉर्मल टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी थी, सो उसे एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की टिकट यहाँ पे ख़रीदनी पड़ी. तो उन्होंने बोला कि उसको एक्स्ट्रा कितनी मनी पे करनी पड़ी, GST मतलब कितनी. अब हमें पता है कि एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे टिकट दी हुई है 150 रुपीज़, तो ये हमारे पास अबव आ गया 100, तो 28% GST लग जाएगी. तो हम 28% ऑफ 150 निकाल लेंगे. तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. अब उन्होंने नेक्स्ट देखो लास्ट में लाइन लिखी हुई है, इफ़ शी हैड टू बाय प्रीमियम टिकट, अगर उसको प्रीमियम टिकट बाय करनी पड़ी तो उसको कितनी GST पे करनी होगी. तो हमें यहाँ पे 28% उसको GST पे करनी पड़ेगी. तो 28% ऑफ 180 हम निकाल लेंगे एंड हमें पता चल जाएगा उसने प्रीमियम टिकट के ऊपर कितनी अमाउंट मतलब दिया GST का. सो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे. अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 5th. तो हमने सबसे पहले लिख लिया कि प्राइस हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव टिकट का है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्राइस कितना है 150 रुपीज़. उसके ऊपर GST दोनों के ऊपर हमारे पास सेम ही रहेगी. यहाँ पे GST परसेंटेज 28%. ठीक है, तो हम 28% 150 का निकाल लेंगे. तो 28% हमने 150 का निकाला, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 42 रुपीज़. उसके बाद उन्होंने बोला प्राइस ऑफ, अगर बाई चांस उसे दूसरी प्रीमियम टिकट ख़रीदनी पड़ी तो प्राइस ऑफ प्रीमियम टिकट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है वो भी उन्होंने ₹180. तो हम 28% जो है वो 180 का यहाँ पे निकाल लेंगे. तो 28% हमारे पास 180 का आ जाएगा 50.4 रुपीज़. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड all these questions.